रामायण महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनसे आज तक अवगत नहीं हो पाए हैं। ये ग्रंथ इतने व्यापक और विस्तृत है कि किसी एक व्यक्ति के लिए इन्हें पूर्ण रूप से जान पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। रामायण की बात करें तो यूँ तो ये ग्रंथ श्री राम के जीवन और रावण के वध पर आधारित है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे छोटे बड़े चरित्रों का समावेश है जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उनसे संबंधित कथा जो ज़्यादा लोग नहीं जानते। आज हम आपको रामायण की एक ऐसी ही कहानी या घटना से अवगत कराने जा रहे हैं जिसके विषय में निश्चित ही बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी तब की है जब रावण का वध और वनवास की अवधि पूरी कर श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए थे। श्री राम अपने परिवार के साथ सभा में विराजमान होने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक विभीषण अपनी पत्नी और मित्रों के साथ दौड़े दौड़े श्री राम के पास पहुँचे और उनसे मदद की गुहार करने लगे। जब भगवान राम ने उनसे इस परेशानी का कारण पूछा तो विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक पुत्र है मूलकासुर, जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस कारण कुंभकर्ण उसे जंगल में छोड़ आया था जहाँ मधुमक्खियों ने उसका पालन पोषण किया। जब मूलकासुर को यह पता चला कि उसके पिता का वध हो गया है और मैंने विभीषण लंका का शासन संभाल लिया है, तो उसने प्रण लिया कि वह पहले मेरी हत्या करेगा और बाद में अपने पिता के हत्यारे यानी श्री राम का वध करेगा। विभीषण ने श्री राम से कहा कि मूलकासुर ने आपका वध करने का इरादा पक्का कर लिया है और अब वह इसके लिए तैयार कर रहा है। जब श्री राम को मूलकासुर के इरादों का पता चला तो उन्होंने अपने भाइयों समेत वानर सेना को भी युद्ध के लिए तैयार किया और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चल पड़े। जब मूलकासुर को श्री राम और उनकी सेना के आने की बात पता चली तो वो पहले ही युद्ध के इरादे से लंका के बाहर पहुंच गया। दोनों ओर की सेनाओं में करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चला रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि उन्होंने मूलकासुर को एक स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दिया है, इसलिए मूलकासुर की मृत्यु एक स्त्री द्वारा ही संभव है। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को बताया कि एक बार ऋषि मुनियों के बीच बैठे हुए मूलकासुर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा था, चंडी सीता की वजह से मेरे कुल का विनाश हुआ है। इस पर एक ऋषि ने क्रोध होकर कहा, जिस सीता को तू चंडी कह रहा है उसी के हाथों तेरा अंत निश्चित है। मुनि के ये कहने पर मूलकासुर ने उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मूलकासुर को परास्त करने का एक ही तरीका है और वह है सीता जी द्वारा उसका अंत। यह सुनते ही भगवान राम ने अपने दूत पवन पुत्र हनुमान को विनतानंद गरुड़ के साथ सीता को सकुशल लवाने के लिए भेज दिया। जैसे ही हनुमान जी और गरुड़ माता सीता के पास श्री राम का संदेश लेकर पहुँचे, तब उसी समय देवी सीता उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही देवी सीता अपने परमेश्वर भगवान राम से मिली, उनकी आंखें भर आई। वह बहुत लंबे समय से अपने पति के वियोग में समय व्यतीत कर रही थी। भगवान राम को अपने सामने पाकर वह भावुक हो गई। भगवान राम ने उन्हें मूलकासुर के पराक्रम और उसे मिले वरदान के विषय में बताया। यह सब सुनते ही माता सीता क्रोधित हो गई। उनकी आवाज़ भी भयानक हो गई। सीता की देह से चंडी रूपी छाया निकलकर मूलकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ने लगी। छाया को अपने पास आता देखकर मूलकासुर ने उन्हें कहा, जा भाग जा यहाँ से, मैं स्त्रियों पर अपना पराक्रम नहीं दर्शाता। इस पर चंडी छाया ने मूलकासुर से कहा, मैं तेरी मृत्यु चंडी हूँ, तूने ब्राह्मणों का वध किया है, अब मैं
तेरा वध करके उनका शरण चुकाऊंगी। इतना कहकर सीता के रूप में मुल्कासुर की मृत्यु चंडी ने उस पर 5 बाण चलाए। दोनों ओर से बाणों की बौछार की जाने लगी। अंत में छाया ने चंडी का अस्त्र चलाकर मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया। वह सीधा लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस भाग खड़े हुए और सीता की छाया पुनः उनकी देह में समा गई। इस तरह सीता माता के हाथों हुआ था कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर का वध।